हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। देखिए, कलायत को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि कांग्रेस से अगर अलायंस भी होता है तो उन्हें कलायत चाहिए। तो कलायत से कैंडिडेट का नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जारी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसी के साथ यह भी माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो गठबंधन की गांठ थी वो शायद नहीं सुलझ पाई है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। भावना, क्या कुछ अपडेट है? आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी। राघव चड्ढा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई विन विन पोजीशन नहीं होती है, सिचुएशन नहीं बनती है, तो हम अकेले सेपरेटली ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब पहली सूची भी आ गई। क्या माना जाए कि गठबंधन का दरवाजा बंद? जी पूजा, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कहते हुए नजर आए थे कि वे अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अभी जो पहली सूची जारी हुई है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अकेले ही ये चुनाव लड़ने के मूड में है। क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले लगातार इस बात की ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था, क्या गठबंधन होता है या नहीं होता। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार 10 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं कांग्रेस 4 से 5 सीटों का दावा करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि 7 सीटों पर शायद सहमति बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज पहली 20 विधानसभा सीट की लिस्ट जारी हुई है, इसमें ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वह अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे किस तरीके की स्थिति बनती है ये कहना तो बेहद ही मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सीट मांग रही है कांग्रेस से, वो कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद लगाई जा रही है शायद एक गठबंधन ना हो और हरियाणा का चुनाव जो है अपने दम पर जो है पार्टियां खुद लड़े। पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। जिन 4 सीटों का दावा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि अनुराग ठांडा, इंदु शर्मा जिन सीट्स पर चुनाव लड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि लिस्ट में उन्हीं सीट्स पर जो है चुनाव लड़ने के नाम, जैसे कलायत से अनुराग ठांडा का नाम सामने आया, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है, जिसको लेकर पहली सूची जारी हो चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है जल्द ही। भावना, देखिए जब कांग्रेस से बातचीत चल रही थी उस दौरान भी कलायत और कुरुक्षेत्र की कम से कम 2 सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी। इस बीच देखिए कलायत को डिस्क्लोज कर दिया है। कुरुक्षेत्र रीजन की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी सीटें? आपके पास आऊंगी भावना। आम आदमी पार्टी की पीसी हो रही है, एक बार दर्शकों को ले चलते हैं। पहचान लिया, पुलिस ने पहचान लिया, उसको ना अरेस्ट किया गया ना कोई चार्जशीट हुई, क्योंकि वो भाजपा के स्टूडेंट विंग की सदस्य थी। भाजपा के अधीन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर है देश में, वहां कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियुक्त एलजी के अधीन आती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी एक गैंगस्टर की पत्नी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों